अच्छा, मैं तो वैसे नहीं दिखता हूँ, नहीं वैसे नहीं दिखता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जिसपे कितना ही महंगा मोबाइल हो, मेरा फोटो खींच के बता दो एक बार तो मैं जानू वास्तव कंपनी का मोबाइल है यार। हाँ, वो मेरी शादी में एल्बम के पैसे यूं ही दिए मैंने 15,000 रुपए, एक भी फोटो डंग डांग का नहीं आया। समस्या तो एक बार हो गई कि अखबार में एक बार गलती से पत्रकार ने मेरा फोटो छाप दिया। अब कवि सम्मेलन में मेरा फोटो छपा, पहली बार फोटो आया तो मैंने भी फोटो ले जाकर घरवाली को दिखाया। मैंने कहा देख आज अखबार में मेरा फोटो आया। अब वो आधे घंटे से उस फोटो को देख रही, मैंने कहा दिमाग खराब हो गया, आधा घंटा हो गया, ऐसा क्या देख रही है कि शर्ट पैंट सब पहचान में आए हैं लेकिन आपका चेहरा किधर है, संपत्ति नहीं पड़ रहा है। अब आपने ही कर काम चला लिया, ताली वाली बजाया करो जब बात समझ में आया आपके। अब भाई साहब बता रहे थे, अभी मैं बता दूं आपको कि गांव से अगर गंदगी भगानी है तो नालियां जरूरी है, ससुराल में अच्छी सेवा हो उसके लिए 2-4 थालियां जरूरी है, मलेरिया घर में नहीं आए इसलिए दरवाजे और खिड़कियों पे जालियां जरूरी है, और इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप सबकी जोरदार तालियां जरूरी है। क्योंकि साहब किसी ने कहा कि जो जोर जोर से चिल्लाता वो होकर नहीं होता, जो बार बार नाचता वो जोकर नहीं होता, और मजा जो लेना जानता है वो ही ले सकता, क्योंकि मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। इसलिए आपको लेना है, यहाँ से भरपूर आनंद मिलेगा, आनंद आपको लेना है। माताएं बहनें बैठी हुई है, माताएं बहनों के भी गजब के नखरे होते हैं साहब। एक बार क्या है, मैं ट्रेन में आ रहा था कवि सम्मेलन में से, 2 माताएं बहनें बैठी हुई थी, एक की उम्र होगी 60 साल और दूसरी की होगी 50 साल। तो साहब दोनों ने ये क्या जान पहचान जल्दी निकालती है, दोनों ने बात शुरू करी, मैं ऊपर सोया हुआ था। 50 वाली ने 60 वाली से कहा कि बहन जी आपकी उम्र कितनी होगी? 60 वाली देख के बोली कि यही कोई 30 साल। अब उसने पूछा कि मेरी तो 30 साल है, तेरी कितनी होगी? तो उसने कहा 20 साल। ये सुनकर मैंने ऊपर से पांगती पलटाई, मैं नीचे गिरा धड़ाम से। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा मैं पैदा ही हुआ क्या। अब एक गांव में क्या हुआ एक बार कि लड़ाई झगड़ा हो गया। आपके सेमला हीरा जैसा बड़ा गांव था, उस गांव में कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो वहां उस गांव में 4 वकील भी थे। अब उसी गांव का एक झगड़ा हुआ, झगड़ा इतना ऐसा हुआ कि वो झगड़ा कोर्ट तक पहुंच गया। अपना क्या है कि कोर्ट तक पहुंचा तो उन दोनों बाल्टियों ने गांव के वकील कर लिए दोनों। अब दोनों वकील गांव के कर लिए। अब उसमें क्या हुआ कि उस केस में एक 60-70 साल की माँ साहब गवाह के लिए वो माँ साहब थे, वो जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ माँ साहब तैनात थे, तो उनमें गवाही में नाम आया। अब उन माँ साहब को जज के सामने खड़ा किया। उस एक ही गांव का झगड़ा, उसी गांव के दोनों वकील, दोनों पार्टियों के एक वकील। अब माँ साहब को वहाँ कटघरे में खड़ा करके पहली पार्टी के वकील ने पूछा कि माँ साहब मैंने पहचानो गई? तो माँ साहब देखिन बोलिया कहा नहीं जानो, तू रंबार सोरो है, तू बचपन में ये थी मैं सूर्यगणी करतो न था, लखन ठीकी था, घरवारी नहीं की। वो चुपचाप जन भाई गयो। दूसरो वकील आयो, मैंने क्यों माँ साहब मैंने पहचानो? और थने पहचानो तू मांगूबार सोरो है न, थने स्कूल मेलता तू कोणा के चली जातो ने बैंक क्या दी जातो, तू अवरा सवरा काम बचपन थी करतो ने, मैंने अतरी भी माला में कह की घरवारी थारा अंडे नहीं की। अब यह बात हुई, जज साहब हो गया, जब कोर्ट बंद करा करो कोई मोना चेंबर पे चली गया। हम 2 वकील ने बुलाया, जैन क्यों खबरदार जो मारे बारे में पूछिल दोनती दो समस्या भी आप फिर ही करने से काम चल रहा है। हम ताली वाली बजाओ यार, बराबर ताली वाली बजाते रहना, आनंद आएगा। मजा हीरो कि नहीं हीरो? हाँ मैंने भी हीरो। अच्छा यो नानो एकलो ज आयो वगैरह, मम्मी पापा नहीं आया देखा गणे तो मिली दा जाओ बटे बुआ जी आया देख जो। रामायण चल रही है कई प्रकार की कंडीशन में बादशाह बेटा आनंद ली रहा, आनंद लो आप। कई प्रकार की बात है साहब। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूजोगे राम को, कि पूजोगे राम को तो राम मिल जाएंगे, जाओगे मथुरा तो शाम मिल जाएंगे, लेकिन अगर माँ बाप की सेवा कर ली तो फिर घर बैठे ही 4 धाम मिल जाएंगे, तो फिर घर बैठे ही 4 धाम मिल जाएंगे। हाँ ज्ञान की बात कही 30 मार में, अबे है नहीं, आप कहीं उम्मीद रखो मती, टेंशन होती। अब एक कवि सम्मेलन में गए थे हम बम्बई, और बटे गया तो कही वो साहब 4थी मंजिल पे रुका है 5 स्टार होटल, जिनका नियम ही मान जान नहीं बटे रुकिया। माँ सुरन जी, सुमनी, धनपाल जी, दमागा, रजनीश भाई सब था। और बटे कही वो साहब दूसरी मंजिल में आग लगी। अब आग लगी तो इतनी तेज लगी, कवि ने कई तरह मंचावा। तो आयोजक था पहलवान अपने सेमलिया हीरा जैसा सर हरी का, कि एक कवि ने ऊपर थी फेंको मी जेली लांगा। तो साहब धनपाल धमाका ने फेंक्यो, जेली नीचे उतार्यो। रजनीश शर्मा ने फेंक्यो, जेली नीचे उतार्यो। कड़ी बालक उदित सिंह ने फेंक्यो और जेली नीचे उतार्यो। कड़ा मैडम ने फेंक्या, थोड़े खोराम राख्या, फिर उतार्या। पर मने फेंक्यो साहब कने नहीं जेलियो, नीचे पड़वा दीधो ने उल्टा किराक भर्या तकमती फेंको यार।
अपने गांव में नई नई शादी होती है तो साहब उसके लिए हमारे उधर क्या दोग देने के लिए सांवरिया जी जाते हैं। आपके इधर भी जाते होंगे कहीं। पुराने जमाने में तो क्या परिवार वाले साथ में आते थे, अब परिवार वाले नहीं आते हैं, दोनों को भेज देते हैं मोटरसाइकिल से। तो साहब एक शादी हुई तो दोनों पति पत्नी सांवरिया जी गए। अब साहब नई नई लाड़ी और गाड़ी लेके वो गाड़ी पे बिठा के जा रहा है। तो साहब नई नई शादी होती तो थोड़ा वो हो जाता है उसको, अब आ जाता है शादी हुई। अब लाड़ी को बिठा के जा रहा है तो वो थोड़ी तेज स्पीड में गाड़ी चला रही, तो उससे पीछे से उसका क्या मन घबरा रहा है। क्या है कि लड़कियां दूसरे परिवेश दूसरे कपड़े पहनती और शादी के जस्ट शादी होती उस समय साड़ी पहननी पड़ती, तो वो पूरी हैबिट नहीं रहती उसको। तो साहब उसके मन की भावना वो केरी उसको गा के केरी कैसे केरी साहब कि मारे ही वड़ा में ओ मारे मनड़ा में मारे ही वड़ा में लागे असी कट कटी रे बालम धीरे चला रे तू तो फट फटी कि बालम धीरे चला रे तो फट फटी। अब वो उसे क्या कह रही कि फट फटी असी कई तेज चलावे रे खाड़ा खोसरा नजर नहीं आवे। अरे छोरिया देखने की किक बजावे रे छोरिया देखने की किक बजावे। अरे असो कई बने तू तो लक पति रे बालम धीरे चला रे तो फट फटी। अब वो आगे क्या कह रही साहब कि कारो चश्मो तू जो लगावे रे कारो चश्मो तू जो लगावे। अरे फिल्मी रे गाना तू जो गावे फिल्मी रे गाना तू जो गावे। ले आई कसी रपट पटी रे बालम धीरे चला रे तो फट फटी। अब साहब उसको डर हो रहा कि कहीं ऐसा ना कि एक्सीडेंट हो जाए, तो वो क्या बता रही है उस बंद में साहब कि गाड़ी ती गाड़ी बड़कागा कि गाड़ी ती गाड़ी बड़कागा हाथ पांव ई टूटी जो जागा। अरे अस्पताल में भर्ती करागा ई डॉक्टर ई नर्सा ई डॉक्टर बंदेगा अपने पटी रे बालम धीरे चला रे तू तो फट फटी। ताली वाली हो जाओ एक बार जोरदार आप, बढ़िया बढ़िया ताली बजाओ आप। साहब एक बार कही मार शादी का रिश्ता आया, मैं लड़की देखवा गयो मार पिताजी दोई। अब साहब मैं बेटा हुई थी लड़की आई चाय पिलाई नाश्ता करे मारा लड़की पसंद आई मार पिताजी की आई। अब कई मालूम लड़की की मुँह पसंद आयो कि नहीं आयो वन सवाल की दो कि आपकी ग्रेजुएशन क्या है। अब सर यहाँ इन लपड़ो पड़ी गयो, मन अंग्रेज आवे को नहीं। अब मैंने यो ही पता नहीं ग्रेजुएशन करने के पर मैं कवि हूँ। मैंने पहला बनती क्यों, मैंने कहा पहले आपकी बताओ। तो वह लड़की जानेगी कि वो आदमी कहीं अनपढ़ लगी रहो है, तो वही प्योर हिंदी में बोली कि मैं तो 16वीं पास। मैंने कहा बात है खास, अगर तू 16वीं पास तो उसमें 4 का भाग लगाओ और जो शेषपण बचे उसे अपनी योग्यता बनाओ। तो लड़की देख के बोली कि माना कि तुम्हारी हमारी शादी हो जाए तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा माना कि तुम्हारी हमारी शादी हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए जीते जी मर जाऊंगा। तुम मंगाएगी टमाटर तो मैं धनिया भी साथ लाऊंगा। शाहजहां ने मुमताज के बाद ताजमहल बनाया था, मैं तुम्हारे मरने पर गुलाब जामुन बनवाऊंगा। ने अपना गामड़ा मोशर में अंतिम बड़ी वणावे कही है कि साहब संस्कृति को मिटाकर तो हो गई सुखी। अरे ओ दीवानी युक्ता मुखी, अरे रोन कर संस्कृति को कहती है हंसू वाह वाह बेशर्म विपाशा बसू। और देख कर बुजुर्गों का भी गुम जाए खोपड़ा वो बेशर्म है प्रियंका चोपड़ा। एक ऋतिक और सलमान आदमी की मिटा दी इन्होंने शान। अरे इन सभी ने मिलकर संस्कृति को खाक किया और इन्हीं को देखकर मर्दों ने मूर्छों को साफ किया। ऐसी मिटाई संस्कृति ना जाने कहां खो गई और इतने से काम न चला तो मुन्नी बदनाम हो गई। और फिर भी खत्म न की साहब शर्म की कहानी। मुन्नी बदनाम के बाद आ गई शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम के बाद आ गई शीला की जवानी।